बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रिय प्रवास सरयोजिका, जिसके 12वां सर्ग इंद्र का गर्भहरण। अब तक हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण जो हैं वो किस प्रकार ब्रजवासियों की जो है सहायता कर रहे थे और इंद्र के गर्व को नीचा दिखा रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे 63वां पद, जिसमें है सुधन गोधन को पुर ग्राम को जलद लोचन ने कुछ काल के कुशल से गिरि मध्य बसा दिया, लघु बना पवनादि प्रमाद को। यानी यहाँ जो है गोप कुमार जो हैं वो उद्धव को उस घटना का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण के उस घटना का चित्रण करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह जो है श्री कृष्ण जो हैं उस क्षण में ब्रजवासियों की सहायता कर रहे थे। उनके धन, उनकी गायों आदि का भी बड़ी कुशलता से उन्होंने गोवर्धन पर्वत पे पहुंचा के बसा दिया था। सधन गोधन को पुर ग्राम को जलज लोचन ने कुछ काल में कुशल से गिरि मध्य बसा दिया, यानी वहाँ तक पहुँचा दिया था। और उनकी इस कार्य कुशलता और साहस के समक्ष आंधी तूफान का वेग भी जो था, पवन आदि प्रमाद को, यानी वेग जो था उनका वो भी कम पड़ गया था। यानी वायु का जो वेग है वो भी उनका कुछ भी नहीं बाधा पहुंचा पाया था। इस तरह उन्होंने गाय और उनके गोधन का भी सहयोग किया था। प्रकृति क्रुद्ध 6 दिन रही, कुछ प्रभेद हुआ न प्रकोप में, पर सयत्न रहे वह सर्वथा, तनिक क्लांति हुई न ब्रजेंद्र को। यानी प्रकृति की इस अतिवृष्टि में और तूफान के ये जो है आंधी तूफानों का समय जो है वो 6-7 दिनों तक बराबर बना रहा था। निरंतर जो है वह वर्षा हो रही थी। उस अवधि में जो है उसकी कोई प्रकोप में या उसके उस बवंडर में कोई कमी नहीं आई थी। इस तरह श्री कृष्ण उस समय हर तरह से सबकी सहायता करते हुए प्रयत्नशील रहे, निरंतर कार्य करते रहे, उन्हें थोड़ी सी भी थकान नहीं हुई। इस तरह श्री कृष्ण के साहस का यहाँ चित्रण किया गया है और अनुप्रास और पर्यंकुर अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। शब्दावली जो है तत्सम शब्दावली है। आगे पढ़िए। प्रति दरी प्रति पर्वत कंदरा, निवसते जिनमें व्रज लोक थे, बहु सुख रक्षित थी व्रज देव के, परम यत्न सुचारु प्रबंध के। यानी देखिए कि कवि यहाँ क्या कह रहा है कि इंद्र के प्रकोप के कारण ब्रज के लोग जो हैं वो गोवर्धन पर्वत के कंदराओं में जो है पहुँच रहे थे और श्री कृष्ण उस सहायता से वो जो है वहाँ जो है सुरक्षित पहुँच रहे थे। इस तरह श्री कृष्ण उन कंदराओं में भी निरंतर घूमते रहते थे। इस कारण लोगों ने हर समय प्रसन्नता से उन्हें इधर से उधर जाते देखा। भ्रमण ही करते सबने इन्हें सकल काल लखा प्रसन्नता, रजनी भी उनकी कटती रही विधि रक्षण में ब्रजलोक में। इस तरह रात में भी उनकी इसी तरह जो है इधर से उधर भ्रमण करके ब्रजवासियों को संभालते हुए उनकी रक्षा, उनके जो है कुशलता को के लिए चिंता करते हुए गुफाओं में भ्रमण करते रहे और वह रात में विश्राम भी नहीं करते थे। लख अपार प्रसार गिरिंद्र में ब्रजधराधिप के प्रिय पुत्र का, सकल लोक लगे कहने उसे रख लिया उंगली पर श्याम ने, जब व्यतीत हुआ दुख वार है मिट गया पवनादि प्रकोप भी, तब वसा फिर से ब्रज प्रांत ओ परम कीर्ति हुई बलवीर की। यहाँ उसी कथा का जो है चित्रण है कि जिस समय श्री कृष्ण ने किस तरह जो है गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। गोप जो है वो उद्धव से कह रहे हैं कि
उस समय गोवर्धन पर्वत में ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण ने इधर उधर घूमते हुए सबकी देखभाल करते हुए जब सब लोग ये कहने लगे कि घनश्याम ने जो है गोवर्धन पर्वत को उंगली पर रख लिया है, अर्थात उंगली पर उठा लिया है, हमें ऐसा लगता है। और तभी अतिवृष्टि बंद हो गई, जनता पर आई विपत्ति भी समाप्त हुई और आंधी तूफान का प्रकोप भी शांत हो गया। तब गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में जो है शरण लिए हुए सभी ब्रजवासियों को एक बहुत ही शांति का अनुभव हुआ, सुख की अनुभूति हुई और लोकोपकारी जो श्री कृष्ण थे उनकी कीर्ति को वो बहुत ही उत्साह से बखान रहे थे, उनको खूब जो है प्रशंसा कर रहे थे। गोवर्धन पर्वत को उंगली में उठाने की ये पौराणिक घटना जो है वो मेरे ख्याल से इस समकालीन चेतना के अनुरूप ही है कि जिस तरह उन्होंने जो है उसका सहारा लेकर लोगों की रक्षा की, और तो उस अनुभूति को ऐसे जो है माना कि मानो गोवर्धन पर्वत को जो है श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली में पर ही धारित कर लिया, उठा लिया। यह उद्धव सो ब्रज भूमि का परम प्राण स्वरूप सुसाहसी, अब हुआ द्रग से बहु दूर है, फिर कहो बिल पे ब्रज क्यों नहीं। अब ऐसे में बताओ हे उद्धव, जब श्री कृष्ण यहाँ पर नहीं हैं, इस ब्रज भूमि के ऊपर नहीं हैं, तो ऐसे हमारे परम प्रिय प्राणों के बहुत प्यारे अनुपम साहसी जब हमारी दृष्टि से दूर हो गए, तो ऐसे में हम ब्रजवासियों का विलाप करना क्या उचित नहीं है। तुम ही बताओ, अब हम इस श्री कृष्ण के बिना इस धरा पर, इस भूमि पर कैसे सुखी रहें, कहीं बिल्पे ब्रज क्यों नहीं। कथन में अब शक्ति न शेष है, विनय हूँ करता वन दीन में, ब्रज विभूषण आ निज नेत्र से, दुख दशा निरखे ब्रज भूमि की। तो गोप कुमार कह रहे हैं कि अब मेरी वाणी में जो भी शक्ति रह गई है वो अब नहीं है, वो अब शेष नहीं है। मैं तो दीन बीन बनकर विनय करता हूँ कि हमारे ब्रज भूमि की शोभा जो हैं श्री कृष्ण वो खुद आएं और देखें कि उनके बिना हम ब्रज प्रदेशियों की जो है दशा कैसी हैं। अतः इस तरह गोप कुमारों को वो श्री कृष्ण के प्रति अपने स्नेह को प्रकट कर रहे थे। तो बच्चों, ये रही आज की कालांश की हमारी व्याख्या। आगे के व्याख्या हम अगले कालांश में करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कालांश में।